हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोच सवाल एंड सॉल्यूशन। आवाज थोड़ी सी खराब है इसलिए जितना क्लियर बोलने की कोशिश मैं कर सकती हूँ उतना जरूर करूंगी। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आए, कोई वर्ड समझ नहीं आए क्लियरली, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक कुछ मैंने डिसाइड करके नहीं रखा था बिल्कुल भी। सोच रही थी कि काफी दिनों बाद में वीडियो अभी बना रही हूँ, तो कौन से टॉपिक पे बनाऊं। तो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे दिमाग में है, दिल में है, जो कि आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ आप सभी लोगों के साथ। उसका कोई एक स्पेसिफिक नेम नहीं है, उसका कुछ नाम नहीं है, और ये सभी की लाइफ में होता रहता है। अ, तो ये जो टॉपिक है ना, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। जितना सेंसिटिव है उतना स्ट्रांग भी है, और उतना नेगेटिव भी है, और उसमें पॉजिटिव भी चीजें काफी सारी है। तो कभी कभी हम चीजें बोलते हैं कि सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन अचानक से कुछ तो हुआ और दो तीन चार पांच तरफ से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। ये हर किसी ना किसी के साथ लाइफ में एक बार दो बार होता है। ये सब कुछ अच्छा चल रहा है और अचानक से काफी सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आ गई। तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा क्या होता है हमारे साथ? सबसे पहले तो हम चले जाते हैं ओवर थिंकिंग में। बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर जाते हैं। नेगेटिविटी आती है, ओवर थिंक होता है, लेकिन हमारे हाथ में क्या है? इससे दूर रहना। नेगेटिव थॉट्स आएंगे, लेकिन उससे दूर रहना। नेगेटिव थॉट्स को जितना हो सके उतना कम करना, वो हमारे हाथ में है। ये नहीं बोलूंगी कि इतने हम स्ट्रांग है कि मतलब अंबुजा सीमेंट से बने हैं हमारे सोच विचार की, हम कुछ भी नेगेटिव में ना जाएंगे। नेगेटिव चीजें आएंगी, ओवर थिंकिंग होगा, लेकिन हमारी तरफ से क्या ट्राई होगा कि उससे हम कितना किस तरह से दूर रख सके। और जब नेगेटिविटी को दूर रखना है, तो पॉजिटिव चीजें तो हमें सोचनी पड़ेगी, सोचनी ही पड़ेंगी हमें। तो ये सारी चीजों में होता क्या है? पहले तो ये चीजें हुई क्यों? सबसे पहले हम क्या सोचते, ये हमारे साथ क्यों हुआ? ये सिर्फ आपके और मेरे साथ, हमारे साथ नहीं होता है, काफी सारे लोगों के साथ होता है ये। लेकिन हम क्या सोचते हैं, ये हमारे साथ क्यों हुआ? तो इसका जो एक छोटा सा एक जवाब, मैं एक बेसिक चीज बोलना चाहूंगी यहाँ पे। जो एक स्टेज, यू नो फर्स्ट स्टेप पे या फिर फर्स्ट स्टेज पे ये चीज हम खुद को नहीं, खुद के साथ कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं कि इतने दिनों तक, इतने टाइम तक, इतने सालों तक जो भी है, टाइम अच्छा चल रहा था। टाइम अच्छा चल रहा था, कंफर्ट जोन में थे हम, जैसे चाहिए वैसे सब चल रहा था। हाँ, ऐसे नहीं कि जो चीजें चाहिए सब हमारे पास थी, नहीं, लेकिन चल रहा था अच्छे से। बोलते ना जैसे लाइफ की गाड़ी चल रही है। तब ऐसी काफी सारी चीजें होती है जो आपको करनी चाहिए होती है, या हमें करनी चाहिए होती है, लेकिन हम करते नहीं है। क्यों? कंफर्ट जोन चल रहा है ना, ठीक है, बाद में देख लेंगे। लेकिन जब इस तरह से एक साथ चारों तरफ से प्रॉब्लम्स क्रिएट जिस दिन होती है ना, तब वो दिन याद आते हैं कि वो टाइम पे हम बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में थे। थोड़ा सा टाइम निकाल के कुछ चीजें हमने क्यों नहीं की, जो आज हमें, जिसकी आज हमें जरूरत थी है, या कुछ हेल्प हो सकती थी। कुछ चीजें 100% नहीं, बट 40 to 50% सॉर्ट हो सकती थी। ये हमें आज लगता है प्रॉब्लम्स में, जब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। और इसमें काफी टाइम ऐसा होता है कि गुस्से में, नाराजगी में हम बोलते हैं कि हमारे साथ क्यों हो रहा है, तो भगवान ने ऐसा मतलब किया, या मुझे गुस्सा आ रहा है, हो जाती है, चीजें निकल जाती है। और ये जो भी चीजें मैं बोल रही हूँ ना, ये सिर्फ आपके लिए और मेरे लिए ऐसे नहीं, हम सबके लिए, इंक्लूडिंग मी, सबके लिए, हम सबके लिए, हम सबके साथ ये चीज होती है। तो इसका सबसे पहला जो जवाब है ना, वो यही है कि हमने उस टाइम पे, ये जो सिचुएशन आज आई है, इसकी तैयारी की थी, प्रिपरेशन किया था? क्या हम अलर्ट थे तो तब टाइम? क्या हमने सोचा था ऐसा कुछ हो सकता है, उसके लिए आज मैं कुछ तैयारी करूं, कुछ बैकअप रखूं? नहीं। तो जब ये एक साथ चीजें आती है ना, तब बहुत सारे सवाल उठते हैं। लेकिन जो टाइम हम कंफर्ट जोन में आराम से बिताते हैं, तब ये सारी चीजें दिमाग में नहीं आती है। इसीलिए इसीलिए हर चीज का बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज का बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है। आज का पूरा दिन मेरा बहुत खुशियों से भरा है, बहुत हैप्पी हूँ मैं। लेकिन उसमें से 25-30 मिनट बैठ के सोचो
25-30 मिनट बैठ के सोचो कल का दिन कैसे हैप्पी होगा, या कल कोई और प्रॉब्लम हो सकती है मुझे, उसका जो प्रिपरेशन है या फिर जो सॉल्यूशन है, क्या वो आज मुझे मिलेगा? आज के दिन, पूरा दिन लेके कल के लिए नहीं सोचना है। फ्यूचर इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रेजेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम बोलते हैं ना, अगर हम 1000 रुपए कमा रहे हैं ना, तो 1000 के 1000 रुपए मत उड़ा देना, ठीक है? या फिर ऐसे नहीं कि 1000 या 1000 के 1000 रुपए हम सेव कर दे, तो हम क्या जी रहे हैं फिर? ना आपको 1000 रुपए खर्चा करना है और ना आपको 1000 रुपए सेव करना है। उसमें से आपको 70% अमाउंट सेव करनी है, 30% अमाउंट आपको अभी यूज करनी है। तो मैं एक चीज बता रही हूँ कि मतलब जितना अभी आपके पास समय है, हमारे पास टाइम है, उससे जो थोड़ा सा एक एक परसेंटेज एक टाइम होता है ना, वो आज सोचना है। ये अगर कंसिस्टेंसी इस चीज की हो ना, तो काफी सारे प्रॉब्लम्स में हमें सॉल्यूशन मिलता है। तो उसके लिए बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। हम बहुत ज्यादा बह जाते हैं, बहुत ज्यादा बह जाते हैं हम चीजों में, या कंफर्ट जोन में। तो कंफर्ट जोन में रहना एक हद तक सही है, लेकिन हद वो जब हो जाती है, वो जब लिमिट क्रॉस हो जाती है ना, तब ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, और सबकी लाइफ में होते हैं। ठीक है? तो बस यही है, ये टॉपिक मेरा रखने का पॉइंट, मतलब यही था कि ये सबके साथ होता है ना? तो बस यही एक टॉपिक था जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट था डिस्कशन करने के लिए। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो एंडलेस है, मतलब वो कभी खत्म नहीं हो सकता। ये मैंने सिर्फ स्टेप वन या स्टेज वन की बात बोली कि हम क्या सोच सकते हैं कि ये क्यों, ये दिन क्यों आया, ये चीज क्यों हुई। ठीक है? तो इसीलिए हर एक दिन में ना सारी चीजों का बैलेंस रखना, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यही टॉपिक पे काफ़ी सारे छोटी-छोटी बातें मैं पक्का करूँगी। आपको अगर कुछ भी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए, या आप मुझसे भी बात कर सकते हो, ठीक है? तो आगे जो भी वीडियोज़ मैं पोस्ट करने वाली हूँ, तो इसका छोटा-छोटा पार्ट ज़रूर आएगा, ठीक है? तो उसको मैं मेंशन कर दूँगी। और आज का जो टॉपिक था, इसका कोई प्रॉपर ऐसे नाम नहीं था, लेकिन यस मुझे टाइटल देना है, तो मैं पक्का कोई नाम सोचूँगी और टाइटल अभी दूँगी, जब मैं ये पोस्ट करूँगी वीडियो, तब अच्छे से ये देख सकोगे। ओके? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्प्रेड हैप्पीनेस, कीप स्माइलिंग।